अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं उर्दू एशिया टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल रज़ाक सहर साहब। आज हम इनसे जानेंगे जिन्नात के बारे में। वैसे तो मुझे ज़ाती तौर पे ख़ुद भी बहुत शौक़ है जिन्नात के बारे में जानने का कि जिन्नात क्या खाते हैं, जिन्नात क्या पीते हैं, जिन्नात क्या करते हैं, जिन्नात के क्या मज़ाहब होते हैं, किस मज़हब से होते हैं, को इनमें भी मज़हब होते हैं, आखिरत में इनका भी हिसाब होगा। ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर बातें इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे जनाब अब्दुल रज़ाक सहर साहब से। तहकीक है, जिन्नात के बारे में गहरा इल्म रखते हैं, इसीलिए आज इनकी खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं। तो आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिन्नात कुछ खाते भी हैं या मतलब उनके क्या खाने पीने के क्या मामला होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की हैं उनको खुराक की ज़रूरत है। तो क्योंकि जिन भी अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं, वो नारी मखलूक हैं, जिस तरह इंसान खाकी मखलूक है, तो उनकी भी खुराक है। लेकिन उनकी जिस तरह के वो नारी हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। उनको हम डार्क एनर्जी भी कहते हैं इंग्लिश में। उनको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो हड्डी, कोयला, बैंगन, जिनके जानवरों का जो खुश्क फुज़ला होता है, ये उनकी खुराक में। और वैसे जो है वो मिठाई बड़ी शौक़ से खाते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा मिठाई जो है ना, दुकानों से वही लेके जाते हैं। अच्छा, जिन्नात मिठाई बड़ी शौक़ से खाते बड़ी हैं। शौक़ से मिठाई खाते अच्छा, जिन्नात को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? आग के शोले से। और आग के शोले से भी नहीं, आग के शोले के ऊपर जो लौ होती है ना, जो आपने दिया जलता कभी देखा हो, उससे पैदा किए। नारे समूम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने जिन्नात को नारे समूम से पैदा फरमाया। सही। सर, जिन्नात की शादी भी होती है? बिल्कुल, जिन्नात की शादियाँ होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात के ऊपर जिस तरह इंसान के ऊपर शरीयत को नाफ़िज़ फरमाया, इसी तरह जिन्नात के ऊपर भी शरीयत नाफ़िज़ है। उनके ऊपर शादी करना ये एक फ़र्ज़ है, और औलाद को पालना भी उनके ऊपर फ़र्ज़ है। वो बाकायदा निकाह करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और उनकी औलाद भी होती है, औलाद को पालते भी हैं। जैसे हम इंसानों में मज़ाहब होते हैं, मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, इस तरह इनमें भी मज़ाहब होते हैं, जी, मज़हब होते हैं, हर मज़हब के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हैं। हर मज़हब के जिन्नात होते हैं। हर मज़हब के जिन्नात हैं, क्योंकि पहले तो इनके अपने इंसान से पहले अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन पे बसाया, आबाद किया। अच्छा। तो इनके ऊपर भी 800 अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनमें से ही, जिन्नात में से ही आए। तो उनके भी मज़हब थे, लेकिन बाद में जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और दुनिया के ऊपर भेजा, तो पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, तो उनके भी मानने वाले जिन्नात हैं। फिर जिस तरह अंबिया का सिलसिला चलता रहा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो आपके भी असहाबा भी हैं जिन्नात आपके। अच्छा। और ऐसे जिन्नात भी हैं जिन्होंने कुरान मजीद को भी लिखा, हदीस मुक़द्दस भी हैं जिन्होंने हदीसें इकट्ठी की, और शायर भी हैं जिन्नात जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते भी लिखी। माशाअल्लाह। तो ये कि जिन्नात मुसलमान भी हैं। जिन्नात क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात के ऊपर काबू दिया, तो उनके मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं। जब अल्लाह ताला ने ये कायनात आबाद की या ये दुनिया बनाई, तो क्या सबसे पहले इंसान को पैदा किया या जिन्नात को पैदा किया? यानी कि जिन्नात की तारीख ज़्यादा पुरानी है या इंसान की तारीख ज़्यादा पुरानी? जिन्नात की। जिन्नात को पहले अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। इंसान की तारीख तो 10,000 साल पुरानी है, और जिन्नात की 1,44,000 साल पुरानी है। 1,44,000 साल पुरानी। जी। यानी इंसान से कहीं ज़्यादा पुराना है इनकी तारीख। ये जो शैतान है ये भी जिन्नात में से है, तो इसने तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, इबादत करके तो वो मकाम हासिल किया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से मरदूद ठहरा।
तो ये जिन्नात के कबीले से ही था। अ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नात की कितनी पुरानी। ऐसे जैसे हमारे आम इंसानों की उम्र 50-60 औसत उम्र होती है, जी। तो ये जिन्नात की उम्र औसत उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, औसत उम्र कितनी होती होगी? इनकी जिस तरह इंसानों की शुरू में हज़रत यानी कि इंसानों की भी हज़ार साल उम्र रही है, अभी 50-60 साल पे आ गई। तो शुरू में जिन्नात की 20,000, 30,000, 40,000 साल थी। कितनी अभी उम्र? 8-10 हज़ार साल तो अब भी है, 8-10 हज़ार साल तक कभी अब भी? भी है। 1000 साल के तो बच्चे होते हैं, हज़ार साल उम्र हो तो फिर भी बच्चे ही रहते हैं। बच्चे होते हैं। सही है। तो इनका नमाज़ें, रोज़ा ये सब कुछ मुसलमानों इंसानों की तरह होता है? बिल्कुल इसी तरह। ये बताएँ कि क्या जिन्नात को काबू करना इंसान के लिए मुमकिन है? वाक़ई ये बात ठीक है, ये जिन्नात काबू किए जा सकते हैं? करना बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हुँ। इंसान हर चीज़ को काबू कर सकता है, जिन्नात तो क्या चीज़ है। जिन्नात को काबू करना कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन यही है कि जिस तरह आप जानवर भी इंसान रखता है, अभी खूनखार जानवर रख ले तो उससे उसको ख़तरा ही रहता है। हुँ। तो जिन्नात को आप काबू कर लें, हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो आपके लिए ख़तरनाक होते हैं। बेहतर यही है कि आप इस झंझट में ना ही पड़ें। ये जो आमल बाबे ये जो सारा दावे बड़े-बड़े करते हैं, क्या वाक़ई ये उनके पास होते हैं जिन्नात या बस ये झूठ बोलने वाले ज़्यादा होते हैं या सच बोलने वाले ज़्यादा होते हैं? नहीं, या क्या मामलात है ये सारे वाक़ई होते हैं इनके पास? कुछ के पास होते भी हैं, हुँ। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो दावे ही हैं। ये जो कहते हैं ना कि अमल के हमने जिन्नात को जला दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो साइंस ने ये तहकीक की है, ये तहकीक है कि जिन जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ज़िंदा रह सकता है। तो आग जो दुनिया की हमारी है वो इतनी तो तेज़ नहीं होती। तो ये भी एक झूठ है कि ये मैंने उस आग में ये जिन को जला दिया। अच्छा इस आग से जिन नहीं जलते। अच्छा इंसान को जिन को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता की हुई है कि वो जिस चाहे शक्ल में आ जाए, है ऐसी? बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इंसान अपनी आँख उसको देख नहीं सकती, वो अपनी वजूद की हैयत बदलता है तो इंसान को नज़र आता है। वो जिसको चाहे नज़र आए, जिसको चाहे ना नज़र आए। जी, बहुत शुक्रिया।